नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। प्रलय की घड़ी द डूम्सडे क्लॉक फिर से 90 सेकंड पहले रोक दी गई है। ये घड़ी बता रही है कि इंसान कब खत्म होंगे। पिछली साल भी यही हुआ था। दो देशों की जंग और बढ़ते तापमान की वजह से इसके समय में कोई अंतर नहीं आया है, यानी इंसान पृथ्वी को लगातार बिगाड़ रहा है। ये है वो डूम्सडे क्लॉक जो जलवायु परिवर्तन और जंग की वजह से फिर 90 सेकंड पर रोकी गई है। लगातार दूसरे साल प्रलय की घड़ी द डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से 90 सेकंड पर सेट किया गया है। जैसे ही इस घड़ी में 12 बजेगा वैसे ही तय हो जाएगा कि धरती अब मनुष्यों के रहने लायक नहीं बची है। इसे कयामत की घड़ी भी कहते हैं। यहीं से शुरू हो जाएगा इंसानों का सर्वनाश। हर साल ये घड़ी ये तय करती है कि मानव जाति के प्राकृतिक, राजनीतिक, परमाणु जंग को रोकने के लिए कितना समय है। पिछले 75 वर्षों में घड़ी की सुइयां इस हिसाब से घूमती हैं कि जलवायु परिवर्तन और परमाणु युद्ध सहित पृथ्वी पर मानव सभ्यता को समाप्त करने वाले खतरों से निपटने के लिए कदम उठाए गए थे या नहीं। पिछले साल भी इस घड़ी की सुइयों मध्यरात्रि से 1.5 मिनट पहले सेट किया गया था। इससे पहले ऐसे हालात शीत युद्ध के दौरान थे। 2 साल से अगर इस घड़ी की सुइयां इतने पर ही सेट है, इसका मतलब ये है कि इंसान हर मामले में धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रलय के नजदीक जा रहा है, राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। बुलेटिन के अध्यक्ष और सीईओ रैचल ब्रोनसन ने कहा कि घड़ी को ऐसे सेट करने का मतलब ये नहीं कि दुनिया स्थिर है। ब्रोनसन ने कहा कि इसका एकदम उल्टा हो रहा है। धरती को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारों और समुदायों के लिए कई तरह के सकारात्मक कदम उठाने होंगे। ये घड़ी और उससे जुड़े बुलेटिन के लिए परमाणु वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद एक समूह बनाया। यह मैनहट्टन परियोजना के तहत शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था। 1947 में कलाकार और बुलेटिन सदस्य मार्टिन लैंग्सडॉर्फ ने यह बताने के लिए कि मानवता अपने विनाश के कितने करीब है, ये प्रलय की घड़ी बनाई थी। इस बार के बुलेटिन में रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा इजरायल युद्ध और पिछले साल का सबसे गर्म वर्ष होना विनाश की एक प्रमुख वजह मानी गई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी विकास के लिए एक विघटनकारी तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार और दुष्प्रचार बढ़ने की आशंका है। रैचल ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश सकारात्मक कदम है। बुलेटिन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि घड़ी का उद्देश्य लोगों को भयभीत करना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है, सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है। पूरा बयान दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को सूचीबद्ध करता है, लोगों से ऐसी कार्रवाई के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालने का आग्रह करता है। डूम्सडे क्लॉक कैलर सेंटर में स्थित है। ये शिकागो विश्वविद्यालय हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में है। फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय के प्रो डैनियल होल्स विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो हर साल घड़ी की सुइयां निर्धारित करते हैं। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं धरती एक बड़े आसमानी आफत की चपेट में आने वाली थी। 21 जनवरी 2024 को बलिन के पास एक एस्टेरॉइड जब धरती के वायुमंडल में आकर फटा, तब वैज्ञानिकों को उसका पता चला। अगर यह सही सलामत जमीन पर गिरता तो बलिन शहर के आसपास काफी तबाही मचा सकता था। इतिहास में 8वीं बार ऐसा हुआ है कि जब कोई उल्कापिंड को धरती के वायुमंडल में घुसने से थोड़ा पहले ही देखा गया हो। कुछ ही घंटों में ये जर्मनी की राजधानी बलिन के पास लीपजिग नाम के इलाके के ऊपर आसमान चीरते हुए आया, फिर तेज विस्फोट और रोशनी के साथ न जाने कहां खत्म हो गया। अब वैज्ञानिक उसके टुकड़े खोज रहे हैं। ये बात है 21 जनवरी 2024 की। जर्मनी में सुबह हो रही थी, दिन रविवार था। अचानक एक तेज रोशनी आसमान को चीरते हुए आई, धरती के वायुमंडल से टकराए और विस्फोट के साथ जलते हुए न जाने कहां गायब हो गई। इससे कुछ ही घंटे पहले वैज्ञानिकों ने इसे ट्रैक किया था। किस्मत अच्छी थी कि यह आकार में छोटा था। अगर यह बड़े आकार का उल्कापिंड होता या किसी धातु से बना उल्कापिंड होता तो भयानक तबाही मचती। लीपजिग शहर या बलिन के आसपास का इलाका पूरा साफ हो जाता। असर यूरोपीय संघ के कई देशों में देखने को भी मिल सकता था। अगर ये समंदर में गिरता तो कई शहरों में सुनामी आ जाती। लेकिन भला हो हमारे वायुमंडल का। हंगरी के पिस्कस्टेटो माउंटेन स्टेशन पर कोनकोली ऑब्जर्वेटरी से इस एस्टेरॉइड को सबसे पहले क्रिश्चियन सार्नेज्की ने देखा था। इस उल्कापिंड का नाम है 2024 BXI। इस पर नासा ने कहा कि एक छोटा एस्टेरॉइड बलिन के आसमान के ऊपर आने वाला है, लेकिन ये बेहद छोटा है। ये वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। उत्तरी जर्मनी में मौजूद शहर लीपजिग के एक कैमरा ने इसे आते हुए देखा, जलते देखा, विस्फोट देखा और फिर उल्कापिंड को गायब होते हुए भी देखा, रिकॉर्ड किया। ये सब कुछ सेकंड में ही हो गया। इस एस्टेरॉइड की चौड़ाई 3.3 फीट है, लेकिन ये बलिन की जमीन से करीब 50 किलोमीटर ऊपर आसमान में पश्चिम दिशा में वायुमंडल में आया। इसके बाद ये जलकर टूट गया। अब वैज्ञानिक इसके टुकड़े खोज रहे हैं। इससे पहले भी क्रिश्चियन सार्नेज्की ने पिछले वर्षों में कई ऐसे एस्टेरॉइड खोजे हैं।
जिस पर नासा या अन्य वैज्ञानिकों की नज़र नहीं पड़ी। उन्होंने 2022 EB-5 उल्कापिंड को भी खोजा था, जो धरती के वायुमंडल में टकराने से 2 घंटे पहले ही खोजा गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि 99% उल्कापिंड खतरनाक नहीं होते। अगर वो 98 फीट से कम चौड़ाई के हैं तो छोटे उल्कापिंडों को खोजना और उनके रास्ते और ड्रॉप पॉइंट को खोजना आसान नहीं होता। साल 2013 में रूस के शीलियाबिंस्क में एक उल्कापिंड तेजी से गुजरा था, जिसकी वजह से पूरे शहर की इमारतों की खिड़कियां टूट गई थीं। लोग कुछ सेकंड के लिए देख नहीं पा रहे थे। 1600 लोग जलने की वजह से जख्मी हो गए थे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।